नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यहाँ पर मेरे सामने एक प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहा है कि क्या मैडम जॉब के साथ एमपीपीएससी की तैयारी हो सकती है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या यदि आप कोई जॉब को कर रहे हैं या आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और उसके साथ में आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या अब आप डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनने का सपना जो है वो साकार कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जिसके कारण आप यहाँ पर बहुत लंबा टाइम नहीं दे पाते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए और आपको जॉब करना पड़ जाता है। तो चलिए आज डिस्कशन करेंगे और मैं लास्ट में आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी जिससे मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 1 ईयर या फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमको जॉब के साथ तैयारी करना चाहिए। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं एमपीपीएससी की, तो मुझे लगता है कि ये बेसिक जानकारी आपको पता होगी। नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो, कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है वो 3 चरणों में होती है। सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस को अच्छे से समझ लेना है ना। आप जब भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो एमपीपीएससी हो चाहे कोई भी हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आपका जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये सुझाव दूंगी कि आप यहाँ पर जैसे ही इस वीडियो को देखें, या अगर आपने कई लोगों ने निकाल कर भी रख लिया होगा सिलेबस, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाइए और इस तरीके का एक सिलेबस का हार्ड कॉपी जो है वो निकाल कर रख लीजिए, है ना। और ये अगर मैं बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो जिस भी माध्यम के आप हैं उसकी पीडीएफ आप यहाँ पर इसको निकाल कर रख लें, है ना। पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि उसी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो दिए गए हैं वो आपको वहां से डाउनलोड कर लेने हैं। अगर हो सके तो उसका भी प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। क्या बोला मैंने कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में यदि आप सिविल सर्विसेज की प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस को निकाल कर रखिए और उसके साथ में वेबसाइट पे ही आपको, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, प्री के भी और मेंस के भी। अगर हो सके तो वहां से उसे निकाल कर रख लें, या फिर आप किसी भी बुक स्टोर पर जाइए जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स मिलती हैं, वहां पर जाकर आप बोल दीजिए कि मुझे ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है प्रीलिम्स का सॉल्व्ड लेकर आइएगा और मेंस का अनसॉल्व्ड लेकर आइएगा। उसके पीछे कारण मैं बाद में आपको जब आगामी वीडियो होगा उसमें बताऊंगी, तो वहां से भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि मैं बात करूं कि ये जो परीक्षा है वो कितने चरणों में होती है, तो थोड़ी सी जानकारी मैं भी देती हूं कि ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है ये 3 चरण में कराया जाता है, जिसमें से सबसे पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा या प्री एग्जाम, दूसरा चरण होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस में जाएंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू में जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के 2 चरण होते हैं। ये पूरी जानकारी सिलेबस के पहले पृष्ठ पर आपको दी हुई है, जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ उसको एक बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, पहला जो पेपर होता है वो जीएस का होता है 2 घंटे का, और दूसरा पेपर जो होता है वो सी सेट का होता है, ये भी 2 घंटे का। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जीएस का पेपर, यदि सिविल सर्विसेज आप देते हैं एग्जाम और उसी को टारगेट कर रहे हैं तो कट ऑफ इससे बनता है। यदि फॉरेस्ट सर्विसेज की वैकेंसी आ जाती है तो कट ऑफ दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो पहला पेपर होता है जो सिविल सर्विसेज के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, केवल उसकी तैयारी करते हैं, उसके लिए जरूरी होता है कि आपको सी सेट क्वालिफाई करना होता है, सी सेट के नंबर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, यदि आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर 2 पेपर्स में होती है, तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेंस में कुल जो होते हैं 6 पेपर लिए जाते हैं लगातार, कुल 6 पेपर कंटिन्यूअसली 6 दिन चलते हैं। हर एक पेपर की अगर मैं बात करूं, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 तक में 2 पार्ट में यहाँ पर पेपर होता है। उदाहरण के लिए ये पूरी जानकारी आपको सिलेबस में मिल जाएगी। पेपर 1 का एग्जाम्पल बताती हूँ। पेपर 1 जो होता है, अगर आप इसको देखें तो 300 नंबर का यहाँ पर पेपर 1 होगा।
जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ, 300 नंबर का पेपर 1 होता है और यहाँ पर अगर आप बात करें तो 150 नंबर का एक एक पोर्शन होता है। 150 नंबर में जैसे पूरा इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 नंबर जो होगा वो ज्योग्राफी से संबंधित या भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम वैसे ही पेपर 2 होता है यहाँ पर, सेम वैसे ही जैसे पेपर 2 में पार्ट ए में पॉलिटी और पार्ट बी में समाजशास्त्र पूछा जाता है। पेपर 3 सेम ऐसा होगा, पार्ट ए में साइंस और अभी कुछ चेंज कर दिया गया है सिलेबस। पार्ट बी की अगर आप बात करोगे पेपर 3 की तो इकोनॉमिक्स। पेपर 4 में पार्ट ए में अगर आप देखेंगे तो दर्शन शास्त्र। पार्ट बी की अगर आप बात करेंगे तो उद्यमिता प्रबंधन आदि जैसे यहाँ पर टॉपिक पूछे जाएंगे। पेपर 5 और पेपर 6 जो होता है यहाँ 2 पोर्शन में नहीं होता, इसका सिंगल पेपर होता है। ठीक है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंटरव्यू एक ही दिन में एक ही चरण में होता है, जो आपके व्यक्तित्व की पहचान यहाँ पर हमारे बोर्ड मेंबर से कराता है और यहाँ पर अगर आपको उनको लगता है तो वो आपको अच्छे खासे नंबर देते हैं। तो यहाँ अगर आप यहाँ देखें तो मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं, नंबर जुड़कर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बाद में अगर आप देखें तो आपका चयन सूची की पीडीएफ में नाम आता है। ठीक है, और ये जितनी जानकारी मैंने आपको बताया कि 3 चरणों में कैसे कैसे आपका एग्जाम होता है, तो मैंने उसके लिए आपको गाइड किया। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो इसकी पीडीएफ अपने मोबाइल में रखें ताकि आप इसको अपने ऑफिस में भी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ाई करने का तरीका होगा आगे मैं बताऊंगी, और हार्ड कॉपी अपने स्टडी टेबल में जरूर रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मुझे लगता है ये जानकारी आपको पता चल गई होगी कि कितने चरणों में होता है, और अगर आपने सपना बनाया है तो पहले से आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हम जॉब के साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज कैसे करें। तो मैं यहाँ पर आपको कहूंगी कि जॉब के अकॉर्डिंगली आप अपनी दिनचर्या को सेट करें, बहुत अच्छे से दिनचर्या बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पर आपकी दिनचर्या को कुछ सेट किया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिनचर्या भी यहाँ पर फॉर्मेट करके बताऊंगी कि आप अपने जॉब के अकॉर्डिंगली करें। जैसे आपके जॉब का समय यदि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है, या आपका जॉब का समय 9 बजे से लेकर 3 बजे तक है, या आपके जॉब का समय हो सकता है 6 से 8 घंटे की आपकी जॉब होगी, तो आप उस हिसाब से अपने से जो पूरा टाइम टेबल है उसको मैनेज करेंगे। सपोज करिए आपके जॉब का जो टाइमिंग है, अभी हम यहाँ पर रख लेते हैं कि आपके जॉब का टाइमिंग यदि बात करें 10 से 5 है, या आप 10 से 6 भी ले लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जॉब के टाइम पे यदि आप देखें तो आपका जो टाइम सदुपयोग होता है वो होता है मॉर्निंग का। तो सुबह आप किसी भी कंडीशन में अपनी आदत डालें कि 5 बजे सुबह आप उठ जाएं। ठीक है, 5 बजे सुबह उठकर 5 से 8 बजे तक का जो समय है ये आप अपना पढ़ने के लिए दीजिए, ऐसा मेरा सजेशन है। और इसमें अगर आप जैसे ही अपने सिलेबस को अभी तक आप देख चुके होंगे तो जो बड़े सब्जेक्ट होते हैं जिनमें ज्यादा टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उनको कवर करिए। और यहाँ पर मेंस के टॉपिक से ही आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, याद रखिएगा। आप अपनी तैयारी जो है वो मेंस से चालू करें, है ना। तो सबसे पहले आप मेंस की तैयारी करें। जो आप मेंस को पढ़े, जो आप मेंस में पढ़ते हैं, है ना, आप देखेंगे जैसे ही आप सिलेबस को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ प्रीलिम्स और मेंस के बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो आप मेंस की तैयारी करेंगे तो 50% अब आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर मैं कहूँ 70% भी तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मेंस के बड़े सब्जेक्ट्स को आपने यहाँ पर समझ लिया। इसके अकॉर्डिंगली दोपहर का जो टाइम होता है जब आप जॉब के टाइम पर होते हैं, ड्यूरिंग जॉब, तो एक बड़ा अच्छा स्मार्ट आपको तरीका बताती हूँ। क्योंकि क्या होता है, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि यदि जॉब के साथ में आप ऐसी हार्ड कॉपी ले जाएंगे और अपने कलीग्स के बीच में पढ़ेंगे या अपने बॉस के सामने पढ़ेंगे तो वो बोलेगा यार जॉब के साथ गद्दारी कर रहा है। तो बड़ा स्मार्ट तरीका है यहाँ पर पढ़ने का कि मोबाइल को यहाँ पर अपना साथी बनाइए। कैसे, जो भी आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पर या तो उसी का आगे का रिवीजन वाला सिनॉप्सिस बनाकर पढ़िए। ठीक है, उसको उसकी जो फोटो है वो मोबाइल में रख लीजिए, या आप अगर किसी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ही है। तो आप एक टाइमिंग बना लीजिए कि लंच के टाइम या जब भी मुझे खाली समय मिलेगा मैं मेरे मोबाइल के माध्यम से पढ़ूंगा।
या फिर एक सबसे अच्छा टॉपिक मैं बता देती हूँ कि ये वाला जो टाइम है आप करंट को यहाँ पर क्या करने के लिए रखिए, करंट को पढ़ने के लिए रखिए, या फिर जो आपके मिसलेनियस वाले पोर्शन होते हैं, विविध वाला पोर्शन होता है, उसको पढ़ने के लिए रखिए, या फिर जो पढ़ा है उसको रिवीजन में लाने के लिए रख लीजिए, अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइम का आपको सदुपयोग करना है। शॉर्ट नोट्स बनाकर अपने मोबाइल में रख लो, ठीक है, या फिर अगर ईयरफोन में कुछ पढ़ रहे हो तो वीडियो को अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करके रख लो, रिकॉल कर लो, या एप्लीकेशन यदि है तो उसका भी मदद लेकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो शाम का टाइमिंग होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप थक चुके होंगे, सुबह से आप उठे, तो शाम को बकायदा आप थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है रेस्ट लीजिए आने के बाद में, और 8 बजे से, मेरे हिसाब से 8 से जो है 10 बजे तक 2 घंटे का जो टाइम है फिर से यहाँ पर दे दीजिए। याद रखिएगा आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, है ना, लेकिन याद रखें आपके पास अनुभव है ना, दूसरों से आप आगे निकल सकते हैं और चीजों को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप टाइम की कदर जान रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, है ना। तो आप ये समझिए मत कि यार स्टूडेंट के लिए पूरा दिन होता है पढ़ने के लिए और मेरे लिए इतना कम समय। मैं आपको यहाँ पर ये बोलूंगी कि आप कम समय में ज्यादा गुणवत्ता दे सकते हैं, क्योंकि आप टाइम की कदर जान रहे हैं। यहाँ आपका 2-3 घंटे भी पढ़ लिया और यहाँ 2-3 घंटे भी पढ़ लिया, तो 5 से 6 घंटे यदि आप लगातार पढ़ते हो 6 दिन तक, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपका यहाँ पर प्री मेंस इंटरव्यू एक बार में आराम से निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 से 10 बजे जो है आप यहाँ पर टेस्ट दीजिए, या फिर जो पढ़ा है उसको रिवीजन में भी ला सकते हैं, या नए टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पर टाइम टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो समय बचता है वो बचता है वीकेंड का। तो याद रखिए संडे को यदि आप फैमिली पर्सन है तो देखिए आपको थोड़ा सा टाइम जो है अपनी फैमिली को भी देना पड़ेगा, तो संडे इवनिंग का टाइम आप उसके लिए रख लीजिए, है ना। लेकिन जो पूरा सुबह से लेकर, सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे या 4-5 बजे तक का टाइम मिलता है, तो यहाँ पर आप मिनिमम 8 से 10 घंटा जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लीजिए। और इस प्रकार यदि आप देखें तो आप अपने पूरे, ठीक है, टाइम टेबल को कैसे बांटेंगे मैं आपको बता दे रही हूं। आप वीकली टाइम टेबल को बांटें, मतलब सप्ताह में आप कितने टॉपिक पढ़ेंगे वो, ठीक है, या फिर और आगे से मैं चल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया, अब आप सिलेबस के अनुसार देखिए कि आप उस सिलेबस को कितने टाइम में कवर कर सकते हैं, है ना। जैसे एक यूनिट अगर आप मेंस की बात करें तो बिल्कुल आप बिगिनर हैं तो मे बी पॉसिबल आपको 10 दिन कवर करने में लग जाएगा उस यूनिट को, है ना। तो 10 दिन में अगर आप इतना कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप कितना कर पाएंगे, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी, तो वो आप कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, तो आप पूरा मंथली, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर वीकली, ठीक है, वीक का, और यहां पर अगर आप बात करें तो डे का, डे वाइज, ठीक है। तो सब पहले तो आपको पूरा ईयर का बनाना ही है। यदि आप 2026 2027 जो भी आप टारगेट कर रहे हैं तो वो ईयर आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार इस पर्टिकुलर डेट तक मुझे मेरी पोस्ट चाहिए। उसके बाद आप मंथ के अकॉर्डिंग लिखिए, यार मैं अभी यहाँ का शुरू का मेरे पास 4 महीने 5 महीने में मेंस के लिए दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद में प्री प्लस मेंस पढ़ूंगा, और फिर जब प्रीलिम्स एग्जाम आएगा तो टोटल में प्री पर शिफ्ट होऊंगा। ऐसे करके आपका पूरा यहाँ पर अपना कच्चा चिट्ठा एक डायरी में होना चाहिए, और उस डायरी में टिक लगाते चलिए। यदि आप चाहते हैं इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊं कि कैसे टाइम टेबल, कैसे ईयरली, मंथली, वीकली हम बनाएं, तो हम एक आध वीडियो उसको अलग से और बना लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं बात करूं, यदि जॉब के साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर जो है, जो स्टडी मटेरियल है और यहाँ पर जो है मार्गदर्शक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके सेल्फ स्टडी ना करके, यदि मैं आपको बोलूं कि आप किसी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लें, तो यदि आपको ऐसा लग रहा है तो मैं डायरेक्ट आपको ले चलती हूं यहाँ पर कि आप एमपीपीएससी के जो कोर्स है उसे रुचि धर्मन पाठशाला, यदि आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बताया गया है आप केवल उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लीजिए,
है ना, और उसी के अकॉर्डिंगली चल लीजिए, आपको अलग से कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप यहाँ पर चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि किस तरीके से आपको करना है, और सेल्फ स्टडी में भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर मार्केट से सही और सटीक मटेरियल लेकर आइए। प्रीलिम्स के लिए अलग, पूरे प्रीलिम्स के लिए यदि आप देखें तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपको ट्रस्टेड बुक लेकर आ जाना है। जो बुक आपके सिलेबस को पूरा या जो मटेरियल आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करता है। उसके बाद मेंस को मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पेपर वाइज लेकर आइए, इकट्ठे मत लाइएगा, नहीं तो आपको डर लग जाएगा। जैसे सपोज करिए आपको जो पेपर सबसे इजी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे पेपर 5 और पेपर 6 से तैयारी चालू करिए। क्यों? क्योंकि ये बड़े छोटे सब्जेक्ट होते हैं और यहाँ पर 300 नंबर आपके पका देंगे। तो मैं कहूंगी पेपर 5 और पेपर 6 ला लो, है ना। तो आपका यहाँ पर पेपर 5 और पेपर 6 जो है वो तैयार हो गया। फिर उसके बाद आप पेपर 4 पर जाइए, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, नया भी ऐड हुआ है। तो 3 पेपर आपके यहाँ पर क्या हो गए, तैयार हो गए मेंस में। अभी अच्छा टाइम है ना। जब प्रारंभिक परीक्षा पास में होती है तब ये पेपर तैयार नहीं किए जाते हैं। यदि आप आज से तैयारी करना चाहते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है ना। और अगर आप इसका कोर्स चाहते हैं तो रुचिधर पाठशाला के एप्लीकेशन पर आपको कुछ भी नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर गारंटी देती हूँ कि 1 महीने के अंदर में आपकी 300 नंबर की तैयारी हो जाएगी। यदि आपकी पढ़ने की कैपेसिटी अच्छी है तो आप 15 से 20 दिन में भी पेपर 5 और पेपर 6 की तैयारी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रुचिधर पाठशाला का एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक भी हमको इसी तरीके का कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाए जिसमें हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम अपनी जॉब से आए और उसके बाद में हमको एक मेंटर या सही मार्गदर्शक मिल जाए और वो हमको बताते जाए कि बस इतना इतना पढ़ लो, तो उसके लिए रुचिधर पाठशाला के एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन पे लिंक्ड कोर्स पर यदि आप जाएंगे, ठीक है, लिंक्ड कोर्स पर जैसे ही आप जाते हैं एप्लीकेशन पे तो आपको संज्ञान बैच मिलेगा और संज्ञान बैच में हमारी पूरी टीम के द्वारा गुणवत्तापूर्ण तरीके से पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक की तैयारी कराई गई है। और ये यहाँ पर गारंटी देने वाला बैच होगा, मैं बता रही हूँ, संज्ञान बैच, जो आपकी यहाँ पर पूरी जो तैयारी है सटीक रूप से करवाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर जो जो आपके मार्गदर्शक बोलते हैं वो करते जाइए। और इसके साथ ही इंटरव्यू की तैयारी, तो मैं यहाँ पर कहती हूँ इंटरव्यू की तैयारी मेंस निकलने के बाद में नहीं होती है। इंटरव्यू की तैयारी उस दिन से चालू हो जाती है या डे 1 से चालू हो जाती है जब आपने इस परीक्षा में आने का मन बनाया, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो उस हिसाब से अपने आप को ढालिए। चूंकि आप जॉब करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके व्यक्तित्व में ये चीज ऑटोमेटिकली है ना। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बस मैंने यही कहा कि इसके बाद जैसे ही आप अपने टाइम टेबल को सेट करें, सही स्टडी मटेरियल और मार्गदर्शक आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे और उसकी सहायता से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा काम जो है, आपको बीच बीच में स्वयं का अवलोकन करना है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, आपने जैसे सपोज करो 2 चीज हो सकती है कि आपने यहाँ पर 5 दिन लगातार पढ़ा, 5 दिन लगातार पढ़ा और 5 दिन लगातार पढ़ने के बाद में सैटरडे, कई जॉब करने वालों को छुट्टी रहती है ना, कई को नहीं रहती। तो एक ट्रिक देती हूँ कि सैटरडे जो है छुट्टी ले लिया करो। अगर वीकेंड में 2 बार भी छुट्टी अगर आपने ले ली, है ना, आप पैसा कटता है तो मत लेना भैया, है ना, लेकिन कुछ जॉब में छुट्टी रहती है ना। और किसी जॉब में यदि आप हाफ डे रहता है कहीं कहीं पर, तो उस हिसाब से आप अपने सैटरडे को यूटिलाइज करिए और सैटरडे को 5 दिन लगातार पढ़ने के बाद में शनिवार के दिन जो है आप टेस्ट दीजिए।
जो पढ़ा उसका सप्ताह भर में, साथ साथ में टेस्ट देते जाएंगे तो आपको ये भी पता चलते जाएगा कि यार प्री में पेपर कैसा आ रहा है, मेंस में पेपर कैसा आ रहा है। और यही दो स्टेज होती है जो आपको परेशान करती हैं। तो अपने स्वयं का अवलोकन जो आपने सप्ताह भर पढ़ा है उसको या तो वीकेंड में कर लें, या तो डेली आप टेस्ट लगा सकते हैं। डेली एक एक दो दो प्रश्न मेंस की आंसर राइटिंग के साथ में कर सकते हैं, जैसे हम संज्ञान बैच में कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप टीचर से बात करके समय समय पर मार्गदर्शन ले सकते हैं। यदि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर रहे हैं रुचिधर मन पाठशाला के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं या हमारे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप समय समय पर किसी भी टीचर या मेंटर को यहाँ पर क्या करिए, अपना मार्गदर्शक बनाइए। क्योंकि इतिहास गवाह है, अगर आप यहाँ पर देखें स्वामी विवेकानंद नहीं बनते यदि उनके पास रामकृष्ण परमहंस नहीं होते, है ना। जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। प्रेमानंद जी नहीं बनते, अभी आपने सुना होगा उनको, जब भी जीवन में कुछ संशय होता है हम उनको फॉलो करते हैं, है ना। यदि उनके पास वो गुरु नहीं होते उनको मार्गदर्शन देने, तो यहाँ पर इस जर्नी को यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अपना एक गुरु और एक मार्गदर्शक बना लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के साथ में खुद सेल्फ स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें कि आप यहाँ पर अपने आप को मोटिवेट करके रखें और स्वयं का ध्यान रखें। कुछ चीजों को आपको इंक्लूड करना है, जैसे मेडिटेशन आपको 10 से 15 मिनट डेली करना है। क्योंकि अब आप देखिएगा जो टाइम टेबल आप फॉलो करने जा रहे हैं, पहली बात तो आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के साथ में आप मॉर्निंग में भी उठ रहे हैं, फिर नाइट में भी आप पढ़ रहे हैं, तो दिन भर अगर आप देखें बेटा तो आप अपने शरीर को पूरा निचोड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर नींद 8 से 10 घंटे की तो ले रहे हैं, है ना। शायद इतनी भी नहीं ले पाएंगे आप, यदि आप डेडिकेटेडली तैयारी करेंगे तो 6 से 7 घंटे की नींद यदि आप लेते हैं और उसके साथ में 15 से 20 मिनट का एक पावर मेडिटेशन करते हैं, तो ये आपकी 10 घंटे की नींद के बराबर होता है। ठीक है, तो मेडिटेशन टेक्निक को अपनाएं यहाँ पर और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। साथ ही साथ एक ऐसी दिनचर्या रखिए जिसमें एक संतुलित आहार जो होता हो उसे आप शामिल करें। क्योंकि यदि आप सही से खाएंगे नहीं, बाहर का खाएंगे, है ना, सलाद या फिर अच्छा पानी इंटेक नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे पाएगी, है ना। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संतुलित आहार के साथ में एक संतुलित दिनचर्या को आप अपनाएं, जिसमें बीच बीच में आप जैसे अपने जॉब के टाइम पे जब भी थोड़ा सा टाइम मिले आपको पावर नैप आप लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स अपने साथ रखिए। इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। स्वस्थ खान पान का ध्यान रखें। आप यहाँ पर सोशल मीडिया क्या अगर आप देखें तो सदुपयोग करें या थोड़ी देर के लिए इससे दूरी बनाकर रखें। फॉर एग्जाम्पल आप केवल अपने दिन का समय निर्धारित कर लीजिए कि पापा 15 से 20 मिनट या फिर 1 घंटा जो भी है उनको टुकड़ों टुकड़ों में सोशल मीडिया को चलाऊंगा। और मैं यहाँ पर कहूंगी कि कुछ दिन के लिए अगर आप दूर हो सकते हैं इससे तो हो जाइए। फिर प्रश्न ये उठता है कि मैडम हम यूट्यूब या फिर बाकी चीज़ों से पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, तो फिर उसका एक टाइम लिमिट बना लीजिए, सेट कर लीजिए टाइम, या एप्लीकेशन का प्रयोग करें अपने मोबाइल में। क्योंकि एप्लीकेशन में ना कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, ना किसी लोग के माध्यम से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपने आप का जो वातावरण है सकारात्मक बनाकर रखिए, आशावादी बनाकर रखिए और अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर इन्वॉल्व करिए जो आपको यहाँ पर स्पार्क देते हो, चाहे तो वो आपके फैमिली मेंबर हो या कुछ ऐसे नए दोस्त बना लीजिए। थोड़ा सा शाम का टाइमिंग जो है वो लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लीजिए। आपके आसपास में यदि लाइब्रेरी है तो उससे आपको स्टूडेंट वाला माहौल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और अंत में बस यही बोलूंगी मैं आपको कि जॉब के साथ भी आप एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर यह असंभव नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूं तो राहुल पटेल जो मेरे क्लासमेट रहे हैं, अगर आप देखें तो उन्होंने जॉब के साथ एमपीपीएससी की तैयारी करी, ना केवल तैयारी करी अपितु यहाँ पर रैंक भी हासिल करी, है ना। और पहली बार में इन्होंने यहाँ पर जॉब के साथ में जो है डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पाई, पहले ही अटेम्प्ट में।
है ना? तो यदि आप डेडिकेटेड वे में, सही मार्गदर्शन में निरंतर तैयारी करते रहते हैं, डेली 5 से 6 घंटे 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, तो निश्चित ही आप यहाँ पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई भी डाउट यहाँ पर आ रहा है कि जॉब के साथ मैं किस तरीके की तैयारी अपना सकता हूँ, तो उसके लिए आप रुचि धर्मन पाठशाला के कमेंट बॉक्स में बाकायदा कमेंट कर सकते हैं। चूंकि ये प्रश्न मेरे सामने बहुत आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर ही यहाँ पर आपसे बातचीत कर ली जाए, चर्चा कर ली जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहें आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में।